हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर आर के मिश्रा सर। आज हम क्लास 11 फिजिक्स का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। देखो, जब हम इंट्रोडक्शन करते हैं फिजिक्स में तो आपने देखा होगा हमने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा, फिर उसमें मेजरमेंट्स भी पढ़े, डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा। अब जब भी हमें कैलकुलेशंस करने हैं तो हमें थोड़ा सा मैथ वालों का हेल्प लेना पड़ता है। तो ये जो पोर्शन है बच्चों, ये मैथ का है, लेकिन इसको जब मैथ वाले पढ़ाएंगे तो बहुत हाई फाई, बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली मैथ का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। लेकिन हमें क्या करना है, बस वही चीज़ उठा के यहाँ समझाना है जो हमारे फिजिक्स में काम आने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन बेसिकली होता क्या है, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी क्वांटिटी मान लीजिए, लेट सपोज मेरे पास एक क्वांटिटी है y, क्लियर है। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं x से, क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं x से, तो अगर हम इसे टेक्निकली देखें, देखो बहुत इजी करके बता रहा हूं, अगर हम टेक्निकली देखें तो इसको डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ते हैं कि y को डिवाइड किया x से, हम इसे कहते हैं कि हमने y का d बाई डी एक्स कर दिया। क्या कर दिया, y का d बाई डी एक्स कर दिया। अब y का d बाई डी एक्स करने का मतलब देखो क्या है। देखो, जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं बच्चों, तो ऑब्वियसली हम उसे छोटा करते हैं, और फिजिक्स में डेल्टा सिंबल दिया गया है छोटे का। आपको पता है डेल्टा क्या दिया गया है, छोटे का सिंबल। तो डिफरेंशिएशन इसी डेल्टा को d टर्म में बोला जाता है, और कहा जाता है कि अगर कोई चीज डिवाइड हो रही है तो डिफरेंशिएशन में हम क्या कहते हैं कि y को हमने d बाई डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x जो यहाँ डिनोमिनेटर है उसको हम कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कहा कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अगर मैं इसको छोटा करता चला जाऊं, मान लीजिए मैंने कहा कि 600 डिवाइडेड बाई 100, ऐसी कोई क्वांटिटी है। क्या ये 60 बाई 10 भी लिख सकते हैं हम इसे? क्या इसे 6 भी लिख सकते हैं? तो आप देखो जैसे जैसे आपने इसको आगे बढ़ाया, ये क्या होते चला गया, छोटा होते चला गया। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट यहां पर डिफरेंशिएशन में हम क्या कहते हैं कि जैसे वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बोल रहे हैं, तो अगर मैं वेलोसिटी को बहुत छोटा ले लूं, यानी कि अगर मैं बहुत छोटे टाइम के लिए देखूं, इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए, तो अगर x मान लिया हमारा डिस्प्लेसमेंट है और t मान लिया टाइम है, तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखेंगे बच्चों x डिवाइडेड बाई d ऑफ dt। ध्यान देना, हमने क्या किया, x को d ऑफ dt कर दिया, यानी डिफरेंशिएट कर दिया x को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। जो क्वांटिटी डिवाइड होती है वो डिफरेंशिएट भी हो जाती है। ठीक है, अब मैंने लिखा x इज इक्वल टू a बाई बी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, x इज डिफरेंशिएशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। क्लियर है, डिफरेंशिएशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी अगर समझ में आ गई हो तो मैं कुछ रूल्स बताता हूं जो इसमें फॉलो करने हैं, और इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, आंख बंद करके रूल फॉलो करने। जैसे हमने बताया गया था ना 2 + 3 गिव यू 5, हमने उसे सिंपली बिना किसी टेक्निक के जोड़ा था, वैसे ही यहां पर जितने रूल दिए गए जाएंगे उसको आपको एज इट इज क्या करना है, याद करना और अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहा रूल नंबर 1, देखिए डिफरेंशिएशन का रूल नंबर 1, लेट अस कंसीडर कोई क्वांटिटी हो y इज इक्वल टू x टू द पावर n। y किसके बराबर हो, x टू द पावर n। ठीक, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं dy बाई dx, यानी अगर मैं y को डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर एक चीज नोट करना है बच्चों, हमेशा डिफरेंशिएशन तभी होगा
जब क्वांटिटी क्या है डिपेंड करे। अब जैसे आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हो और y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, इसीलिए आप x से डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। अगर ये x पर डिपेंड नहीं करता तो आप इसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो। हम आगे रूल बताएंगे आपको कि कांस्टेंट अगर रहेगा या डिपेंड नहीं करेगा तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है। तो मान लिया यहां गिवन है कि y एक फंक्शन है x का, x टू द पावर n का, तो यस y x पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूं dy बाई dx निकालता हूं तो मुझे क्या करना है, ये जो पावर है बच्चों ये n आगे आ जाएगा और n में से 1 कर देना है माइनस। ध्यान दीजिए, पावर आगे कर देना है और पावर n में से 1 माइनस कर देना है। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है। तो बहुत सारे रूल है, हम कुछ ही रूल करेंगे क्योंकि हमें उसी पे क्वेश्चंस मिलते हैं। अब जैसे इस पर अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, ध्यान दो, मान लिया मैंने कहा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फाइंड y डैश। ध्यान देना y डैश, यहाँ पे y डैश को dy बाई dx भी कहते हैं, ये भी एक तरीके का सिंबल ही है। अगर हम किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं तो डैश लगा देते हैं। तो अगर मैं dy बाई dx करता हूं, किसी ने मुझे पूछा डिफरेंशिएट करो y को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो आंसर क्या आएगा, पावर देखो 3 है आगे आ जाएगा, x टू द पावर 3 माइनस 1 कर देना है। तो अगर आप नोटिस करो क्या आ गया, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं और ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। मान लिया मैंने कहा कि कोई और चीज ले ले, मान लिया a इज इक्वल टू b टू द पावर 8, a इज इक्वल टू b टू द पावर 8। अब यहां पर आपको क्या पूछेगा, यहां dy बाई dx तो पूछेगा नहीं क्योंकि a यहां x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, b पे। तो आप अगर dA बाई dt निकालते हो, सॉरी dA बाई dB यानी डिफरेंशिएशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b निकालते हो तो क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा आगे, b टू दी पावर 7, 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 7। इज इट क्लियर। एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं। मान लीजिए मैंने आपको कहा एक क्वेश्चन है x इज इक्वल टू टी टू दी पावर, या ऐसा लिखो x इज इक्वल टू 1 बाई रूट टी, 1 बाई रूट टी। क्लियर है। अब ऐसे क्वेश्चन में नोटिस करो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहले आपको पावर, आपको पता है रूट का मतलब 1/2 ऊपर ले जाएंगे तो देखो t टू दी पावर माइनस 1/2 लिख सकते हैं इसको। अब x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। तो अगर मुझसे पूछा जाए dx बाई dt तो हम करेंगे पावर एज इट इज आगे आ जाएगा। ध्यान देना, अगर माइनस है तो माइनस भी आगे आएगा, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया है। माइनस है तो माइनस भी आगे आएगा और t टू दी पावर माइनस 1/2 में से फिर माइनस 1 कर देना है। ध्यान दीजिए n माइनस 1, तो n एज इट इज नीचे और माइनस 1/2 में माइनस 1 कर देना है। तो देखो रिजल्ट आएगा माइनस 1/2, ठीक है। और t टू दी पावर आपको दिख रहा होगा 2 LCM, माइनस 1 माइनस 2 गिव यू माइनस 3/2। क्लियर है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको तुरंत इसे एज इट इज सॉल्व कर देना है। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा हम, और मैं फिर कह रहा हूं मैं वही रूल ले रहा हूं जो हमारे मैकेनिक में काम आने वाला है, जो फिजिक्स में काम आने वाला है। ठीक, चलिए तो देखिए मान लीजिए अब सेकेंड क्वांटिटी मेरे पास आ गई y इज इक्वल टू के टी टू दी पावर n। अब यहाँ y किसका फंक्शन है, टाइम का। क्लियर है। और उसका पावर भी है। यहाँ एक कांस्टेंट आगे आ गया, देख रहे हो कांस्टेंट। अभी तक हमारा सिंपल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब था या y इज इक्वल टू टी क्यूब था। ठीक है, यहाँ पर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई में। तो जब भी कांस्टेंट होगा तो आपको देखो क्या करना है, अगर मैं dy बाई dt यानी y को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करूं यानी dy बाई dt करूं तो k को एज इट इज लिख देना है, k को एज इट इज फॉरवर्ड होगा और t को लिख सकते हैं nt टू दी पावर n माइनस 1। क्लियर है। यही फॉर्मूला, अब इस पे क्वेश्चंस देख लीजिए। तो देखो मैं हर बार अलग अलग चीजें, अलग अलग फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि ये ऐसा नहीं एक ही के लिए रूल है, ये हर चीजों के लिए रूल बन सकता है। जैसे मान लिया मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया x इज इक्वल टू 3t क्यूब, ठीक,
और मैंने पूछा फाइंड dx बाई dt, यानी x को डिफ्रेंशिएट करो टाइम से। हमने देखा x t पर डिपेंड करा, यस, तो dx बाई dt में ये जो 3 है कांस्टेंट है, देखो बाहर हो गया, ये जो पावर वाला 3 है ये आगे आ गया, और 3 माइनस 1, तो आप ध्यान दो 3 3 जा 9t स्क्वायर बन गया। ये क्लियर हो रहा है, ध्यान दीजिए क्या हो गया, 9t स्क्वायर हो गया। क्लियर है। कई बार आपको वैल्यू ना देके कोई और चीज दे देगा, जैसे मान लो लिख दिया x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वेयर a इज कांस्टेंट। अगर ऐसे दे दिया, इसमें तो देखो a वैल्यू दे रखा था कांस्टेंट की, मान लो अगर सिंपल a लिख दिया और बोला a कांस्टेंट है, कुछ भी लिख सकता है यहाँ पे, रवि लिख दिया, बोल दिया रवि कांस्टेंट है, k लिख दिया, m लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। आप अगर पढ़ना है कांस्टेंट है तो आप जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ऑब्वियसली a चला जाएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, 2 आ जाएगा आगे और 2 माइनस 1, तो आप ध्यान दो ये हो जाएगा 2at टू दी पावर 1। क्लियर है। तो ये एक रूल आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल से रूल हैं, बहुत आराम से देखिए। थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनेगा बट डरने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा काम आएगा बच्चों ये आपके, ठीक है। और दूसरी चीज़ यार, कमेंट भी कर दिया करो नीचे, आपको मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। कभी कभी मुझे लगता है मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सामने कोई बच्चे हैं नहीं, आदत तो है नहीं मुझे, मेरी आदत है बार बार पूछने की कि आया समझ में, तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो नीचे कमेंट। हम अगर क्वेश्चंस पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब अगर नोटिस करो, मान लिया कि आपको कोई क्वांटिटी ऐसे दे रखी हो, ध्यान देना बच्चों, at टू दी पावर m प्लस bt टू दी पावर n। अब देखो एडिशन में दिया हो कोई चीज, ठीक, फिर आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर बोल देगा a एंड b इज कांस्टेंट। a एंड b क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल रॉ पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल इसमें मैथ का कोई काम ही नहीं है। हम फिजिक्स में कैसे लगाते हैं वो तरीका बता रहा हूं। तो देखो, अगर मैं इससे किसी ने पूछा मुझे भाई बताओ dy बाई डी टी, यानी y को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से, तो देखो अब प्लस साइन का मतलब क्या करना होता है, dy बाई डी टी, दिख रहा होगा, dy बाई डी टी करना है, तो डी बाई डी टी वाई की वैल्यू रख देते हैं, तो y की वैल्यू आएगी a टू दी पावर m प्लस बी टी टू दी पावर n। इसका मतलब अब इसको भी डी बाई डी टी करना है प्लस इसको भी डी बाई डी टी करना है। क्या बोला है, इसको भी डी बाई डी टी करना और इसको भी डी बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो अब क्या करना है, डी बाई डी टी जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो ये कांस्टेंट है गया बाहर, m आगे, t टू दी पावर m माइनस 1, ठीक, ये क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हो गया। फिर ये प्लस एज इट इज लग जाएगा। अब ध्यान दो, अब आपको क्या करना है, अगेन इसको डिफरेंशिएट करिए तो b गया बाहर, n पावर है आगे आ गया और t टू दी पावर n माइनस 1। क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से आप ऐसे एडिशन में, और यही सब्ट्रैक्शन रहता तो यहाँ माइनस आ जाता, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप ऐसे कर सकते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं। मान लिया मैंने आपसे बोला बच्चों कि एक क्वांटिटी है y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब, और आपसे पूछा गया डिफरेंशिएट करो y को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट करो y को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो पहले ये डिफरेंशिएट होगा फिर ये डिफरेंशिएट होगा, तो ये जब डिफरेंशिएट होगा, अब देखो 3 गया बाहर, 2 आ जाएगा आगे और 2 माइनस 1 आ जाएगा, हो गया। इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कर दिया आपने। अब आओ इस वाले क्वांटिटी पे, इसमें भी देखो 2 गया बाहर, ये जो 3 है ये आ जाएगा आगे और t टू दी पावर 3 माइनस 1। क्लियर। अब आप नोटिस करो 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6t टू दी पावर 1, क्योंकि 2 माइनस 1 1, प्लस 3 इंटू 2 क्या हो गया 6t, 3 माइनस 1 क्या हो गया बच्चों, स्क्वायर। तो हमारा dy बाई डी टी क्या आया, 6t प्लस 6t स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब अगर यही माइनस में कोई क्वेश्चन मिल जाए आपको, तो भी आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है, उसमें भी एज इट इज कर लेना है। चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं। मान लिया मैंने एक क्वेश्चन दिया कि x इज इक्वल टू, ठीक है, 1/8t टू दी पावर 4 माइनस में 2t स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन दे दिया।
और मैंने आपको बोला फाइंड dx बाई डी टी, फाइंड dx बाई डी टी, तो पहले देखना x t पर डिपेंड कर रहा है तो यस कर रहा है, तो dx बाई डी टी करेंगे तो देखो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/8 गया बाहर, 4 आ गया आगे, 4 माइनस 1 3, ठीक, माइनस में 2 गया बाहर, 2 आ जाएगा आगे, और 2 माइनस 1 गिव यू 1। तो अगर आप नोटिस करो 4 2 जा 8, यानी 1/2 टी क्यूब माइनस 4 टी टू दी पावर n। तो देखिए ये आ गया आपकी वैल्यू dx बाई डी टी की। बहुत सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसका आंसर आप नीचे आप मैसेज आपसे बताया। क्वेश्चन है फाइंड dx बाई डी टी इफ, ये आपको करना है और नीचे सॉल्व करना है। मैं एट द लास्ट इसके आंसर्स भी बता दूंगा, ठीक है। आपको अभी ये तुरंत सॉल्व करना है। तो फाइंड dx बाई डी टी, अगर x दिया हो 3t क्यूब, सेकेंड क्वेश्चन है x है 9t स्क्वायर माइनस 2t टू दी पावर 4, तीसरा क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2 रूट टी माइनस 3t टू दी पावर 3/2, माइनस 3t टू दी पावर 3/2। क्लियर है? तो आपको ये तीनों क्वेश्चंस करना है और नीचे इसके आंसर कमेंट करिए। क्लियर? अब चलते हैं हम अगले रूल पे। तो देखिए अगला रूल कांस्टेंट को लेके है, तो चलिए देखते हैं। तो देखो बच्चों, रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है, बहुत ध्यान से देखो, बहुत आराम से। मान लीजिए मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, ध्यान देना, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, ठीक। और मैं आपसे पूछता हूं फाइंड dy बाई डी, क्या पूछता हूं? फाइंड dy बाई डी, या मैं आपसे पूछता हूं फाइंड dy बाई डी टी। तो हम पहले ध्यान से देखेंगे कि यार dy बाई डी तभी तो निकाल सकते जब y में a हो। तो आप देख रहे हो, पावर से नहीं मतलब है, इस वाली वैल्यू में देखना होता है। तो y में देखो a तो है ही नहीं, क्लियर है, यहां तो x है, यानी मैं dy बाई डी एक्स निकाल सकता हूं, लेकिन dy बाई डी ए पूछ रहा है, dy बाई डी टी पूछ रहा है। ऐसे केस में जब क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती है, इसका मतलब इसको हम मान लेते हैं कांस्टेंट। क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट। और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी भी तरीके से, किसी के थ्रू अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, रिजल्ट क्या आएगा? 0। ध्यान दीजिए। तो अगर y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n है और मैंने आपसे dy बाई डी ए पूछा है, रिजल्ट क्या आएगा? 0। dy बाई डी टी पूछा है, रिजल्ट क्या आएगा? 0। अगर मैं आपसे dy बाई डी एक्स पूछता तो यस, तो हम कर सकते थे, n आगे आ जाता और x में n माइनस 1 हो जाता, ठीक है। चलो क्वेश्चन से और ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने कहा y इज इक्वल टू 39, फाइंड dy बाई डी टी, क्या आएगा रिजल्ट बच्चों? 39 क्या है? तो चलो बच्चों, अब जो हमने रूल पढ़ा है इसको हम देखते हैं कि फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो अभी मैंने क्या बोला, जो चीज़ डिवाइड होगी वो डिफरेंशिएट होगी। तो अब देखो, अगर आपको याद होगा तो वेलोसिटी का फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। क्लियर है? तो फिजिक्स में वेलोसिटी को अगर मैं डिफरेंशियल ऑर्डर में लिखूं, याद रखना, जिसको आप डिफरेंशियल ऑर्डर में लिखोगे उसे इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तो अगर मैं वेलोसिटी को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो डिफरेंशिएशन में मैं लिख सकता हूं dx बाई डी टी, यानी x को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, x को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो सवाल कैसे पूछा जाएगा इन दो फॉर्मूले के बेस फिजिक्स के अंदर जो अभी मैंने पढ़ाया। तो मान लिया आपसे कहा कि फाइंड, तो क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, फाइंड वेलोसिटी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाई। अब इसमें मैं 2-3 सवाल लगा रहा हूं, ठीक। आपको यहां पे बहुत ध्यान से देखना है और देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अब मान लिया मुझे बोला x इज इक्वल टू 5t क्यूब और आपसे पूछा वेलोसिटी बताओ। क्या बताओ? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
यानी x को टाइम से डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो पहले देखेंगे कि x क्या टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो यस कर रहा है। देखो x इज अ फंक्शन ऑफ t, दिख रहा है x किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। तो 5t क्यूब है ये, है ना। तो वेलोसिटी को हम लिखेंगे dx बाई dt, और उसके बाद रूल हमें पता है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करना है, 5 गया बाहर, ये जो पावर है ये आ जाएगा आगे, और 3 माइनस 1 यानी कि 15t स्क्वायर। तो एक बार मैं आपको याद करने के लिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ, dy बाई dt या dx बाई dt का फॉर्मूला n x टू दी पावर n माइनस 1, पावर आ जाएगा आगे और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, जो मैंने अभी पढ़ाया था। तो देखा आपने, डिस्प्लेसमेंट दिया था, मैंने वेलोसिटी निकाल लिया। क्लियर है। अच्छा, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं फिर चेंज करता हूं, इस बार मैं आपसे पूछता हूं, सेम क्वेश्चन में x गिवन है 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 20, ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूं फाइंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, dx बाई dt, dx बाई dt यानी सबका डिफरेंशिएशन, ठीक। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं d बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर माइनस d बाई डी टी ऑफ 2t प्लस d बाई डी टी ऑफ 20। देखो मैंने अलग अलग लिख दिया डिफरेंशिएशन के लिए। अब चलो करते हैं। तो बेटा ये 3 गया बाहर, 2 आएगा आगे, और 2 माइनस 1 गिव यू 1। क्लियर। उसके बाद आ गया माइनस 2 आ गया बाहर। अब इसमें मान लिया मैंने इसको, अभी मैंने एक पावर का नहीं बताया, तो मान लिया इसको क्यूब कर दिया मैंने, इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, क्यूब में। अभी मैं बताता हूं कि सिर्फ t रहेगा तो क्या होगा। देखो तो 2 गया बाहर, 3 आ गया आगे, और 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, प्लस 20 के में t है क्या, कहीं नहीं है ना, तो इसका कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 6t माइनस 6t स्क्वायर। दिस इज वेलोसिटी फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन लगाने आ गया। अब हम देखते हैं, अभी देखो एक चीज आया था छोटा सा, कि सिर्फ t रहता तो क्या होता। देखो वो भी समझ लेते हैं, वो भी एक रूल ही है, ठीक है। तो देखो अगर आपको कहे कि मान लीजिए आपको बोले कोई क्वांटिटी x इज इक्वल टू टी टू द पावर 1, और आपसे बोला जाए dx बाई dt करना है, ठीक। तो हमने क्या लिख सकते हैं इसको, d बाई डी टी ऑफ x की जगह लिख दिया t टू द पावर n, लिख दिया। और बड़ा सिंपल है, dt बाई डी टी कैंसिल हो गया बच्चों, तो dt बाई डी टी कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आ गया 1। तो कभी भी अगर किसी के पावर 1 होगा तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा, देखो पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और किसी भी क्वांटिटी का, जैसे मैं इसको ऐसे, ये तो एक कॉन्सेप्ट है कि dt बाई डी टी डिवाइड होके 1 हो गया, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 आ गया आगे और 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 हो जाएगा बच्चों 0। और किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो आंसर इज 1। तो चाहे आप ऐसे कैंसिल वाला समझ लो, या आप क्वांटिटी के ऊपर पावर 0 को 1 लिख सकते हो, जो भी आपको तरीका समझ में आए। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तुरंत देख लेते हैं, तुरंत में। मान लिया मुझे किसी ने कहा x इज इक्वल टू 3t, फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई डी टी, ठीक है, क्या होता है dx बाई डी टी। अब 3 गया बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1 आगे, 1 माइनस 1 0, तो ध्यान दो कुछ ऐसा आया क्या। और आप देखो 3t टू द पावर 0 का मतलब 1, तो सिंपली क्या लिख दिया 3। यानी देखो जिनके पावर रहेगा 1 उनको हटा के 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिजल्ट क्या आ गया, x इक्वल टू 3t में वेलोसिटी क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, कुछ और रूल बच्चों। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखो बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बट हम सिर्फ 2 लेके चल रहे हैं। अभी हमने देखा, हमने सिर्फ 2 रूल उधर किया, एक तो प्लस वाला, एक माइनस वाला, और एक जनरल रूल, और एक कांस्टेंट का। एक और कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 कर रहे हैं क्योंकि ये पहली क्लास है, ठीक है।
तो इसीलिए हम बहुत छोटा रखेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बेसिक लगा सको। अब जैसे कि डिफरेंशिएशन का रूल देखिए, मान लीजिए मैंने कहा साइन एक्स, क्लियर है, और मैंने बोला डी बाई डी एक्स। अब देखो सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं, अब फंक्शन नहीं लिख रहा हूं, सीधा मान लीजिए ऐसा आ जाए कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट करिए डी बाई डी एक्स से, तो कभी भी साइन का डिफरेंशिएशन पहले तो चेक करना है कि एक्स है तो एक्स से डिफरेंशिएशन हो रहा है। अगर किसी ने आपसे कह दिया, ये देखो बहुत गलती करते हैं बच्चे, ऐसा कुछ आ गया कि डी बाई डी टी ऑफ साइन थीटा बताओ, तो बच्चे क्या लिख देते हैं इसको फॉर्मूला के हिसाब से, नहीं टी है थीटा है, डिफरेंशिएट ही नहीं होगा, क्लियर है। तो आपको या तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टाइम में, या तो जीरो लिख देंगे। तो देखो जब भी अगर, अब यहां पर देखो साइन एक्स भी है और डी बाई डी एक्स पूछा है, तो कभी भी ऐसा कुछ है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो, ठीक, तो ये रूल तो ऑब्वियसली पता होना चाहिए। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स, ठीक है, नोट कर लीजिए, साइन एक्स का कभी डिफरेंशिएशन पूछे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और अगर यही कॉस एक्स का किसी ने आपसे डिफरेंशिएशन पूछा, ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस साइन एक्स, ये आपको याद रखना है। तो एक ट्रिक है इसमें, जितने सी वाले होते हैं ना उनका जो रिजल्ट है वो माइनस होता है, लेकिन अभी सिंस हम 2 कर रहे हैं तो यहाँ बड़े आराम से याद कर सकते हो। देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, तो अगर मुझे सिंपली वर्बली बोला गया साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, तो मैं क्या लिखूंगा, कॉस थीटा। इसका मतलब मैंने क्या किया, डी बाई डी थीटा किया, क्लियर है। सिमिलरली अगर किसी ने मुझे पूछा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, तो मैं अगर अपने आप ही डी बाई डी थीटा ले लूंगा, लेकिन अगर किसी ने लिख के दिया है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्स एक्स है, थीटा थीटा है या नहीं है। तो डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा क्या लिख दूंगा मैं, माइनस साइन थीटा, क्लियर है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब इस पे देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक, तो ये रूल आप लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए और चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो मान लीजिए मेरे पास किसी ने कहा y इज इक्वल टू 50 साइन टी, ध्यान देना, तो साइन किसी के साथ लग सकता है, थीटा, टी, ओमेगा टी, क्लियर है। वो आगे आप देखोगे, अभी तक आपने मैथ में सिर्फ थीटा के टर्म में साइन को पढ़ा, ये किसी भी फंक्शन में लिखा जा सकता है, तो डरने की बात नहीं है। तो मान लीजिए मुझे किसी ने बोला y इक्वल टू 50 साइन टी, और किसी ने बोला कि भाई डी वाई बाई डी टी बताइए, तो क्या रूल होगा। बहुत सिंपल सा रूल है, देखो ये कांस्टेंट है, बाहर चला गया, साइन टी, साइन है तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस टी, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी 50 कॉस टी, 50 कॉस टी, ठीक। चलो इसी में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे किसी ने बोला कि x इज इक्वल टू 5 ए क्यूब कॉस थीटा, 5 ए क्यूब कॉस थीटा, और बोला ए कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो 5 भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, यानी ये पूरा कांस्टेंट है। तो मुझे अगर किसी ने dx बाई डी थीटा निकालने को बोला, तो मैं बड़े आराम से, ये कांस्टेंट है, गया बाहर, और उसके बाद कॉस थीटा का डी बाई डी थीटा करूंगा, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहां लगा रहा हूं, अंदर लिख दिया मैंने साइन थीटा, तो आंसर क्या आ गया, 5 ए क्यूब साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपका 2 वैल्यू आज आपको याद रखना है, एक तो जो अभी इससे पहले वाले रूल बताए, और दूसरा ये डिफरेंशिएशन वाले। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, और ये होमवर्क मुझे आंसर नीचे कमेंट करिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो आंसर्स को। तो चलिए ये रहा जी मेरा आज का होमवर्क। तो अभी मैंने 3 क्वेश्चन पहले दिया था, आज का होमवर्क ये है कि फाइंड dx बाई डी टी इफ x इज इक्वल टू 50 साइन x, पहला क्वेश्चन। दूसरा x इज इक्वल टू 1/20 कॉस x। ये 2 क्वेश्चन का आपको आंसर मुझे
बताना है नीचे कमेंट करके। तो आज मैं इतना ही रूल रखता हूँ, धीरे धीरे हम रूल को बढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा और रूल कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज आर के मिश्रा सर। लाइक करिए, शेयर करो और कमेंट करो, ठीक है, थैंक यू।